शमूना बड़ी गहरी नींद सोई हुई थी। वो पीठ के बिल पड़ी थी। उसने अपना दायां बाजू आंखों पर रखा हुआ था। सर से ओढ़नी सरकी हुई थी। इसके चंद एक बाल उसके गोरे गालों पर आ गए थे। इसके सीने के उभरे हुए उभार उसका शबाब बेनिकाब कर रहे थे। नूरुल्लाह का एक कदम दहलीज के अंदर चला गया। उसने वो कदम पीछे को उठाया, लेकिन उसकी जात से ही एक कुव्वत बेदार हुई जिसने इसे पीछे हटने से रोक दिया और उसका दूसरा पांव उठाकर दहलीज के अंदर कर दिया। नूरुल्लाह कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन एक ही कदम आगे बढ़ाकर रुक गया। शमूना कोई ख्वाब देख रही थी। न जाने कैसा ख्वाब था कि उसके होंठों पर तबस्सुम आ गया। नूरुल्लाह कुछ देर शमूना के तबस्सुम को देखता रहा। इसने एक कदम और आगे बढ़ाया। इस मुस्कुराहट ने शमूना के हसन में तलिस्माती तासुर पैदा कर दिया। नूरुल्लाह एक दो कदम और आगे चला गया और फिर रुक गया। इसके आगे बढ़ने और रोकने में इसके अपने इरादे और इख्तियार का कोई दखल नहीं था। इसने आंखें बंद कर लिए। एक ऐसी हरकत थी जो उसने अपने इरादे से की थी, जिसका मतलब ये था कि वो इस लड़की को नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो पीछे ना हटा। इसकी जात में एक कश्मकश शुरू हो गई थी जिसे वो समझ ना पाया। अब वहां क्यों खड़े हैं? नूरुल्लाह के कानों से शमूना की मखमूर सी आवाज टकराई। वो चौंक कर इस कैफियत से बेदार हो गया जो इस पर तारी हो चुकी थी। वो बौखलाया और फौरी तौर पर यह फैसला न कर सका कि वो आगे बढ़े और शमूना को कोई जवाब दे या बाहर चला जाए। शमूना बड़ी तेजी से उठी। इसके दिल में नूरुल्लाह का एहतराम और तकद्दुस इतना ज्यादा था कि इस पर मरूबियत तारी रहती थी। आप किस वक्त आए? शमूना ने लौंडियों जैसे लहजे में पूछा और कहने लगी, मैं जरा सो गई थी। अब चुप क्यों हैं? क्या आप मुझसे खफा हो गए हैं? नहीं नहीं, नूरुल्लाह ने बौखिलाई हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें देखने अंदर आ गया था। नहीं नहीं, मैं खफा नहीं हूं। वो पीछे मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। 2-3 दिनों बाद नूरुल्लाह शमूना को सामने बिठाकर कुछ पढ़ा रहा था। शमूना का सर झुका हुआ था। इसकी रेशमी ओढ़नी से इसके सीने का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। इसके अनार जैसे उभार तन मन में बिजलियां गिरा रहे थे। शमूना ने महसूस किया कि इसका काबिल एहतराम उस्ताद बोलते बोलते चुप हो गया है। उसने आहिस्ता से सर उठाया तो देखा कि उस्ताद की नजरें इसके सीने पर इस तरह मरकूज थी जैसे वो आंखें झपकना भूल गया हो। 1-2 लम्हों बाद इसकी नजरें शमूना की नजरों से टकराईं। नूरुल्लाह पर बेखुदी की कैफियत तारी थी। वो जलजले के झटके से तहओबाला हो गई। शमूना जानती थी कि मर्द किसी खूबसूरत औरत को कैसी नजरों से देखते हैं और उनके चेहरे का तासुर किया होता है। शमूना ने वो तासुर अपने उस्ताद के चेहरे पर देखा और उसने अपने उस्ताद की आंखों में भी एक तासुर देखा जिसे वो अच्छी तरह समझती थी, लेकिन वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थी कि मजहब में डूबा हुआ ये शख्स जिसका दिल औरत को गुनाहों की अलामत समझता है, इसे हवस की नजरों से देख रहा था। चंद दिन और गुजरे। दोपहर के वक्त शमूना कुछ देर के लिए सो गई। ये इसका रोज का मामूल था। इसकी आंख खिली तो उसने अपने उस्ताद को अपनी चारपाई के करीब खड़े देखा। इसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उस्ताद ने इसके सर पर और शायद गालों पर भी हाथ फेरा था। वो हाथ के लम्स को अभी तक महसूस कर रही थी, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह हाथ इसके मुकद्दस उस्ताद का था। वो फौरन उठ खड़ी हुई। क्या आपने मुझे जगाया है? शमूना ने नूरुल्लाह से मुस्कुराते हुए पूछा। नूरुल्लाह ने बौखिलाए हुए लहजे में ऐसा जवाब दिया जिसमें हाँ भी थी और ना भी। शमूना की मुस्कुराहट गायब हो गई। नूरुल्लाह सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चलता कमरे से निकल गया। शमूना इस रोज कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई। उसने देखा कि नूरुल्लाह शाम तक चुपचाप रहा। चुप रहना इसका मामूल नहीं था। एक रोज इशा के बाद शमूना नूरुल्लाह के पास गई और कहा, एक बात पूछनी है। ये बात आपने पहले कभी नहीं बताई। ये मसला मेरे अपने जहन में आया है। पूछो, नूरुल्लाह ने शगुफ्ता लहजे में कहा और किताब बंद करके अलग रख दी।
मैं अब में एक तब्दीली देख रही हूँ। शमूना ने कहा, अब रोज बरोज खामोश होते चले जा रहे हैं। ये मेरी आदत है। नूरुल्लाह ने कहा, कभी कभी मैं खामोश हो जाया करता हूँ, कुछ दिन और मेरी यही हालत रहेगी। नहीं मेरे मुर्शिद, शमूना ने कहा, मैं गुस्ताखी की जुर्रत नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आपकी जबान ने जो कहा है ये आपके दिल की आवाज नहीं, अब मुझसे खफा है, आपके दिल में मेरे लिए नापसंदीदगी है। एक बात कहूं शमूना, नूरुल्लाह ने कहा, मेरे लिए मुश्किल ये पैदा हो गई है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नापसंदीदगी नहीं। शमूना, नूरुल्लाह ने लपक कर शमूना का एक हाथ अपने दोनों हाथ में ले लिया। तुमने मेरी आंखों में जो पढ़ा है ठीक पढ़ा है, और तुमने गलत नहीं कहा कि तुम्हें सोया हुआ देखकर मैं 3-4 दिन तुम्हारे पास जा खड़ा हुआ और तुम्हें देखता रहा था। किस नियत से? इस नियत से कि तुम्हें अपनी जिंदगी की रफीका बना लूं। नूरुल्लाह ने कहा, क्या तुम मुझे कबूल करोगी? नहीं, शमूना ने जवाब दिया। क्या मैं 40 बरस की उम्र में बूढ़ा हो गया हूं? नहीं। शमूना ने कहा, मैं आपके तकद्दुस को अपने नापाक वजूद से पामाल नहीं करूंगी। ये बात भी है कि मैंने आपको कभी अपनी सतह पर लाकर देखा ही नहीं। मेरा दिल खावंद के रूप में आपको कबूल नहीं करेगा। मुझे शक है तुम मुझसे अपनी कीमत वसूल करना चाहती हो। नूरुल्लाह ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं तुम्हें शादी के लिए तैयार करना चाहता हूँ, हवसकारी के लिए नहीं। अपनी मेहनत पर पानी ना फेरी मेरे आका। मेरी निगाह में अब फरिश्ता है। जाओ शमूना, नूरुल्लाह ने कहा। जाओ सो जाओ। सिर्फ एक बात कहूंगा, मैंने दुनिया को तर्क नहीं किया था, दुनिया ने मुझे तर्क कर दिया था। शमूना उठ खड़ी हुई थी। वो नूरुल्लाह की बात सुनने के लिए फिर बैठने लगी थी, लेकिन नूरुल्लाह ने इसे कहा, जाओ सो जाओ, तो वो अपने कमरे में चली गई। नूरुल्लाह अपने कमरे में बैठा माजी की यादों में खो गया। जब वो दजला के किनारे एक कुश्ती को साफ करता, इसमें से पानी निकालता, कुश्ती में मुसाफिरों का सामान रखता और हर किस्म की मशक्कत करता था, इस वक्त उसकी उम्र 6-7 साल थी। जब इसे उन कामों पर लगा दिया गया था, इस मशक्कत के इवज इसे 2 वक्त की रोटी और अपने आकाओं की फिटकार और धुतकार मिलती थी। 10-11 साल की उम्र में इसे बताया गया था कि वो इस झोंपड़ी में पैदा नहीं हुआ था, जिस झोंपड़ी में वो रहता था और जिसके रहने वालों को वो अपना वालिदैन समझता था। ये लोग मल्लाह थे जो मुसाफिरों को कुश्ती के जरिए दरिया पार कराते थे। एक रोज इस पर यह इंकिशाफ हुआ कि कुछ अरसा पहले की बात है, दरियाए दजला में सैलाब आया हुआ था और एक कुश्ती पार वाले किनारे से इस तरफ आ रही थी और ये मुसाफिरों से अटी पड़ी थी। कुश्ती इतने ज्यादा मुसाफिरों का बोझ सहारने के काबिल नहीं थी। कुश्ती दरिया के वस्त में पहुंची तो अचानक सैलाब का जोर बढ़ गया, कुश्ती उलट गई। मल्लाहों ने मुसाफिरों को बचाने के लिए अपनी अपनी कश्तियां दरिया में डाल दी, लेकिन सैलाब इतना तेज व तुंद था कि मुसाफिर तिनकों की तरह सैलाब में गुम होते चले जा रहे थे। एक कश्ती को इसके मल्लाह खासा आगे ले गए। उन्होंने एक औरत को देखा जिसने दूध पीते एक बच्चे को अपने हाथों में इस तरह ऊपर उठा रखा था कि बच्चा डूब न जाए। मल्लाह ने कुश्ती इसके करीब करके बच्चे को पकड़ लिया। दूसरे मल्लाह ने हाथ लंबा किया कि औरत को भी सैलाब में से निकाल ले, लेकिन औरत में इतनी ताब नहीं रही थी कि वो 2 गज और तीर सकती। इसने देखा कि बच्चा बच गया है तो उसने अपने आप को सैलाब के हवाले कर दिया और मल्लाहों की नजरों से ओझल हो गई। इस बच्चे को मल्लाहों ने इस तरह पाला कि उसे कभी बिक्री का दूध पिलाया और कभी ऊंटनी का। वो 4-5 साल का हुआ तो उसे कुश्ती रानी की मशक्कत पर लगा दिया। इन मल्लाहों ने इस बच्चे का नाम नूरुल्लाह रखा था। नूरुल्लाह को 11 साल की उम्र में पता चला कि इसके माँ बाप दरिया में डूब गए थे और इसे मल्लाहों ने पाला था, तो उसके दिमाग में जो धमाका हुआ वो इसे 40 बरस की उम्र में भी याद था। वो इसी को जिंदगी समझता था जिसमें मल्लाहों ने इसे डाल दिया था, लेकिन इस इंकिशाफ ने इस पर ऐसी कैफियत तारी कर दी जिसे वो भटका हुआ राही हो और अपनी मंजिल की तलाश में मारा मारा फिर रहा हो।
एक रोज कुश्ती से मुसाफिर उतरे तो एक अमीर कबीर आदमी ने इसे कहा कि इसका सामान उठाकर वहां तक पहुंचा दे जहां से ऊंट मिल जाते हैं। नूरुल्लाह ने इसका सामान वहां तक पहुंचा दिया और वापस चल पड़ा। इस आदमी ने इसे बुलाया और 1 दीनार उजरत दी। 10-11 साल उम्र का नूरुल्लाह दीनार को हाथ लगाते डरता था। इस आदमी ने इसे कहा कि ये इसका हक है, दुनिया में मेरा कोई हक नहीं। नूरुल्लाह ने कहा, मैं मशक्कत करता हूं और रोटी और रात को झोंपड़ी की छत मिल जाती है। जरा सी सुस्त करूं तो मुझे मारा पीटा जाता है। मैं ये उजरत लेकर जाऊंगा तो वो लोग मुझसे छीन लेंगे। तुम्हारा बाप है? नहीं, इसी दरिया में डूब गया था। माँ है? नहीं, वो भी डूब गई थी। कोई भाई, कोई चचा मामू? नूरुल्लाह ने इसे वो सारा वाकया सुना दिया जो कुछ दिन पहले इसे सुनाया गया था। मेरे साथ चलोगे? इस अमीर कबीर आदमी ने पूछा और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, तनख्वाह भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे और रहने को बहुत अच्छी जगह मिलेगी। नूरुल्लाह ने ये पहला शख्स देखा जिसने इसके साथ प्यार से बात की थी और इसे इस काबिल समझा था कि उसे अच्छी जगह रखा जाए, अच्छी किस्म का रोटी कपड़ा दिया जाए और उजरत भी दी जाए। वो वहीं से इस शख्स के साथ चल पड़ा। दोनों किराए के एक ही ऊंट पर सवार हुए और शाम को शुतरबान ने उन्हें एक बड़े शहर में पहुंचा दिया। ये शहर नीशापुर था। ये आदमी वहीं का रहने वाला था। इसकी हवेली बड़ी ही शानदार थी। वहां इस शख्स की 2 बीवियां रहती थीं, एक उधेड़ उम्र और दूसरी नौजवान थी। नूरुल्लाह को इस घर में नौकर रख लिया गया। वहां एक औरत पहले से मुलाजिम थी। नूरुल्लाह रोजमर्रा के काम काज करता रहा। इसे इतनी ज्यादा सहूलत मुयस्सर आ गई थी कि वो यूं समझता था जैसे जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ गया हो। खाने पीने को इतना अच्छा मिलता था कि 11-12 साल की उम्र में वो 16-17 साल का नौजवान नजर आने लगा। एक रोज उसका आका अपनी उधेड़ उम्र बीवी और बच्चों को साथ लेकर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। पीछे उसकी नौजवान बीवी रह गई। इससे अगली रात का वाकया है। मुलाजिमा अपना काम काज खत्म करके जा चुकी थी। नूरुल्लाह को ऐसे शक हुआ जैसे कोई आदमी हवेली के सहन में से गुजरा है। उसने उठकर देखा एक आदमी उसकी नौजवान मालिकन के कमरे में दाखिल हो रहा था। नूरुल्लाह दौड़कर गया, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला और मालिकन बाहर आई। क्या है? मालिकन ने पूछा। ये कौन है जो अंदर आया है? नूरुल्लाह ने अपना फर्ज समझते हुए पूछा। तुम कौन हो पूछने वाले? हुसैन और नौजवान मालिकन ने बड़े रोब से पूछा। मैं आका के हुक्म की तामील कर रहा हूं, नूरुल्लाह ने कहा। आका कह गए हैं कि घर में तुम ही एक मर्द हो, घर का ख्याल रखना। मालिकन ने इसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज पर वो आदमी जो कमरे में गया था बाहर निकल आया। कौन है ये? इस शख्स ने पूछा। मेरा पहरेदार बन के आया है, लड़की ने कहा। इस शख्स ने नूरुल्लाह को बाजू से पकड़ा और घसीटकर अंदर ले गया और इसे दोनों हाथों से उठाकर फर्श पर पटक दिया। फिर इसकी शारग पर पांव रखकर दबा दिया और खंजर निकालकर इसके ऊपर झुका। मैं इसका पेट चीर दूंगा, इस शख्स ने खंजर की नोक नूरुल्लाह के पेट पर रखकर कहा। आज उसे मुआफ कर दो, नौजवान मालिकन ने अपने आशना को परे हटाते हुए कहा। ये जबान बंद रखेगा। उसने कभी भी जबान खोली तो उसके दोनों बाजू काटकर उसे जंगल में फेंक देंगे, फिर उसे गीदड़ और भेड़िए खाएंगे। नूरुल्लाह उठ खड़ा हुआ। वो सर से पांव तक कांप रहा था। वादा करके तो जबान बंद रखेगा। इस शख्स ने खंजर की नोक नूरुल्लाह की शहरग पर रख दी और कहा, खामोशी से चला जा और खामोश रहना। वो चुपचाप खौफजदगी की हालत में अपने कमरे में चला गया। इसके बाद इसके आका की वापसी तक ये आदमी 2-3 मर्तबा रात को उसकी मालिकन के पास आया और नूरुल्लाह अपने कमरे में दबका पड़ा रहा।
इसका आका वापस आया तो नूरुल्लाह की जुर्रत ना हुई कि वो अपने आका को बताता कि इसकी गैर हाजिरी में यहाँ क्या होता रहा है। नूरुल्लाह का कोई मजहब नहीं था, ना उसने कभी सोचा था कि मजहब के लिहाज से वो कौन और उसका आका कौन है। ना इसने खुद कभी इबादत की थी, ना इसने अपने आका इसकी बीवियों को इबादत करते देखा था। इसमें ये एहसास बेदार हो गया था कि मजहब इंसान के लिए जरूरी होता है। एक रात इसके आका ने इसे शराब लाने को शराब खाने भेजा। वो मस्जिद के करीब से गुजरा, इशा की नमाज हो चुकी थी और खतीब दर्स दे रहा था। नूरुल्लाह के कानों में खतीब के ये अल्फाज पड़े, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नूरुल्लाह को कुछ भी मालूम नहीं था कि ये कुरान की आयत है और कुरान अल्लाह का कलाम है। इसे सिर्फ ये एहसास हुआ कि वो भी उन लोगों में से है जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है। नूरुल्लाह जल्दी में था, इसका आका शराब के इंतजार में था। वो दौड़ा गया, शराब खरीदी और अपने आका को जा दी। इसके जहन में खतीब के ये अल्फाज अटक के रह गए थे जो उसने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर सुने थे। वो भी मदद और सीधे रास्ते की रहनुमाई का तलबगार था। अगली रात नूरुल्लाह रोजमर्रा के कामकाज से फारिग होकर मस्जिद के दरवाजे पर जा पहुंचा। खतीब रोजमर्रा की तरह दर्स दे रहा था। नूरुल्लाह दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया। खतीब ने इसे देखा तो इशारे से अपने पास बुलाया। वो डरते झिझकते खतीब के पास चला गया। दरवाजे में खड़े क्या कर रहे थे? खतीब ने पूछा। आपकी बातें सुन रहा था। नूरुल्लाह ने जवाब दिया, कल बाहर खड़ा सुनता रहा हूं। मुसलमान हो? मालूम नहीं। नूरुल्लाह ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं यही मालूम करना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। उस वक्त एक शेख के घर मुलाजिम हूं। खतीब ने इसे अपने पास बिठा लिया और इसे बताया कि जिस शेख का उसने नाम लिया है वो बेदीन है, अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं कि वो किस फिरके का आदमी है और उसका अकीदा क्या है। कल से तुम मेरे पास आ जाया करो। नूरुल्लाह ने 15 साल इस खतीब के साथ गुजारे और दीन के उमूर में खासी दस्तरस हासिल कर ली। खास बात यह हुई कि इसके जहन में इब्लीस अटक गया। इसका अकीदा बन गया कि हर बुरा काम इब्लीस करवाता है। खतीब की एक ही बीवी थी जो सिर्फ 3 साल की रफाकत के बाद मर गई और खतीब ने दूसरी शादी न की। खतीब ने शादी से तौबा कर ली। वजह जो कुछ भी थी, खतीब ने अपने शागिर्द नूरुल्लाह को औरत से मुतनफ्फिर कर दिया और उसके जहन में ये अकीदा डाल दिया कि औरत गुनाहों की अलामत होती है और इब्लीस औरत के ज्यादा करीब होता। चंद बरस और गुजरे तो खतीब फौत हो गया। नूरुल्लाह ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि वो मस्जिद को भी छोड़ गया और जंगल में एक कुटिया बनाकर वहां जा डेरा लगाया। अब वो आलम दीन कहलाने के काबिल हो चुका था। खतीब के जो शागिर्द थे वो नूर अल्लाह के पास जंगल में पहुंचने लगे और नूर अल्लाह ने उन्हें दर्स देना शुरू कर दिया। इसकी शोहरत और उसका नाम रे के अमीर शहर तक पहुंची। दीनी उलूम से इसे रूहानी लगाव था। वो इतनी दूर जंगल में जाकर नूर अल्लाह से मिला और उससे मुतासिर हुआ। एक रोज उसे अपने साथ शहर में ले आया। शहर में इसे बड़ा अच्छा मकान दिया और कहा कि यहाँ वो लोगों को दीन की तालीम दे। लोग उसके पास आने लगे। लोग इससे मुतासिर हो गए थे। वो ज्यादातर इब्लीस और औरत पर जोर दिया करता था और कहता था कि उन दो चीजों से अपने जिस्म और अपनी रूह की हिफाजत करो। उन्हीं दोनों एक हुसीन और नौजवान औरत फिदाइयों की जन्नत से भागकर अमीर शहर के पास आई हुई थी। इसका नाम शमुना था। अमीर शहर उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन शमुना ने अपने आप को पाक साफ करने के लिए दीन की तालीम हासिल करना जरूरी समझा। अमीर शहर ने इसे नूरुल्लाह के पास भेज दिया। आज नूरुल्लाह इसी मकान में बैठा था जो उसे रे के अमीर अबू मुस्लिम राजी ने दिया था, लेकिन इस पर जो कैफियत तारी थी वो कोई अजनबी देखता तो ये तस्लीम न करता कि ये शख्स आलम फाजिल है। वो इसे जहनी मरीज समझता। इसे अपना माजी याद आ रहा था। शमुना अपने कमरे में गहरी नींद सो हुई थी। इसे एहसास ही नहीं था कि नूरुल्लाह के वजूद में और जज्बात में वो कैसे जल्जले बरपा कर आई है।
देखते ही देखते नूरुल्लाह की जात से एक शोला उठा जिसने इसके इल्म व फजल को जला डाला। वो अपने लिए अजनबी बन गया। वो बड़ी तेजी से उठा और इस कमरे में दाखिल हो गया जिसमें शमूना गहरी नींद सोई हुई थी। नूरुल्लाह उसके पलंग पर जा बैठा। कमरा तारीक था। बरामदे में जलते हुए दिए की हल्की हल्की रोशनी दरवाजे से अंदर आ रही थी, जिसमें सोई हुई शमूना का सरापा धुंधला सा नजर आ रहा था। शमूना गहरी सांसें ले रही थी। नूरुल्लाह की सांसें बेकाबू सी हो गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हाथ शमूना की तरफ बढ़ाया। ये हाथ कुछ लरसता हुआ आहिस्ता आहिस्ता शमूना के परशबाब जिस्म की तरफ बढ़ रहा था। हाथ जब शमूना के जिस्म के करीब गया तो आसमान पर अचानक घटाओं की गरज सुनाई दी। नूरुल्लाह ने यकलख्त हाथ पीछे खींच लिया जैसे चोरी करते ऐन मौके पर पकड़ा गया हो। जब उसे एहसास हुआ कि ये घटाओं की गरज थी तो उसके दिल को हौसला मिला। अब शमूना ने घबराए हुए लहजे में पूछा, यहाँ क्यों? मत घबरावे शमूना, नूरुल्लाह ने शमूना का हाथ छोड़े बगैर कहा। आज वो प्यास मुझे जला कर राख कर रही है जिसे मैंने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। मेरी एक बात सुन लो। शमूना कुछ ऐसी डरी कि वो पलंग पर बैठे बैठे पीछे को सरकने लगी। नूरुल्लाह ने इसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ बड़े आराम से खींचा। मैंने कभी किसी औरत को हाथ लगाकर भी नहीं देखा, लेकिन तुम मेरे करीब आई तो मुझ पर यह राज खुला कि जिस औरत को मैं नफरत की अलामत समझता रहा हूं वो प्यार का सरचश्मा है, और वो सरचश्मा तुम हो। मुझसे दूर ना हटो। उसने शमूना को जरा जोर से अपनी तरफ खींचा। नहीं, शमूना ने रूनिधी हुई आवाज में कहा, मैं बदी से नेकी की तरफ, शर से खैर की तरफ आई हूं। मुझे इस रास्ते पर अपने ही डाला था। अब इस तरफ न जाएं जिधर से मैं वापस आई हूं। मुझे अल्लाह और इब्लीस के दरमियान भटकता न छोड़े। मेरी बात समझने की कोशिश करो शमूना, नूरुल्लाह ने ऐसी डगमगा हुई आवाज में कहा जैसे वो नशे में हो। थोड़ी सी देर के लिए मुझे भटक जाने दो, मुझे प्यासा ना लौटा। आसमान पर बिजली बड़ी जोर से कड़की, फिर घटा गिरजी और उसके साथ ही तूफान बाद ए बारा शुरू हो गया। दरवाजे के खिले किवाड़ जोर जोर से बजने लगे। बरामदे में दिया बुझ गया। नूरुल्लाह ने शमूना को अपनी तरफ खींचा। शमूना के सीना के उभार बड़ी जोर से नूरुल्लाह के सीने से लगे। नूरुल्लाह इसका हाथ छोड़कर उसे अपने बाजुओं में लेने लगा तो शमूना उछलकर पीछे हटी और बड़ी जोर से एक थप्पड़ नूरुल्लाह के मुंह पर मारा। तुम लोगों जिस इब्लीस से डराते हो, शमूना ने बड़े ही गजबनाक लहजे में कहा, वो इब्लीस तुम खुद हो। शमूना उछलकर पलंग से उठी और फर्श पर खड़ी हो गई। इसे तवक्को थी कि नूरुल्लाह इस पर झपटेगा, लेकिन अंधेरे में नूरुल्लाह के कदमों की आहट उभरी जो शमूना की तरफ बढ़ने की बजाय दरवाजे की तरफ जा रही थी। शमूना वहीं दबकी खड़ी रही। नूरुल्लाह बाहर निकल गया। शमूना को अब यह खौफ महसूस होने लगा कि नूरुल्लाह रस्सी लेने गया है और वो इसे बांध लेगा, छुरी चाकू लाकर उसे कत्ल कर देगा। डर के मारे वो पलंग के नीचे छप गई। नूरुल्लाह सहन में चला गया। बारिश बहुत ही तेज थी और उसके साथ झक्कड़ और ज्यादा तेज व तुंद था। मुझे सुकून दो, नूरुल्लाह ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा, मुझे इंसान कामिल बना दो। शमूना ने ये आवाज सुनी और पलंग के नीचे दबकी रही। नूरुल्लाह पर दीवानगी तारी हो चुकी थी। वो इसी हालत में बाहर निकल गया। शहर के लोगों ने तूफान बाद ए बारह की भयानक शोर व गुल में बड़ी बुलंद आवाजें सुनी। मुझे सुकून दो, मैं जल रहा हूँ। मेरे अल्लाह, बाद ए बारह को और तेज कर दे, मेरी रूह को तलखियों से नजात दिला दे। शहर के लोगों ने ये आवाजें मुसलसल सुने और ये दौड़ हटती गईं और फिर तूफान के शोरगुल में तहलील हो गई और लोग ये समझकर डर गए कि ये किसी की भटकी हुई मजलूम बदरूह है जो फिजा में चीखती चलाती जा रही है। नूरुल्लाह शहर से निकलकर जंगल में चला गया। वो बाजू फैलाए चलाता चला जा रहा था कि मुझे सुकून दो। शहर से कुछ दूर छोटी सी एक नदी थी। ऊपर इतनी जोर का मीन बरसा था कि नदी में तुगयानी आ गई थी। हर तरफ पानी ही पानी था। नूरुल्लाह कुछ और आगे गया तो एक टहन दरख्त से टूट कर गिरा और नूरुल्लाह के सर पर लगा। वो पहले ही दीवानगी के हालत में था। इसे ये एहसास भी न था कि जा कहाँ रहा है। सर पर टहन गिरा तो इस पर गशी तारी होने लगी। वो गिरा तो चंद कदम आगे नदी के किनारे पर जा पड़ा। किनारा सैलाब में डूबा हुआ था। सैलाब नूरुल्लाह को अपने साथ ही बहा ले गया। इसे अल्लाह ने सैलाब में नई जिंदगी दी थी और ये जिंदगी सैलाब ने ही वापस ले ली।
शमूना सुबह तक पलंग के नीचे छपी रही। सुबह डरते डरते बाहर निकली तो नूरुल्लाह वहां नहीं था, तूफान थम चुका था। इसी रोज शहर में मशहूर हो गया कि रात को एक बेचैन बदरू तूफान बाद इबारा में चलाती गुजर गई थी। मुझे सुकून दो, मुझे सुकून दो। ये बातें अमीर शहर तक पहुंची तो शमूना ने भी सुनी। इसने बताया कि ये अल्फाज नूरुल्लाह ने अपने घर के सहन में कहे थे। फिर वो बाहर निकल गया था, वही बाहर भी यही नारा लगा के गया होगा। तीसरे चौथे दिन शहर में कुछ दूर आगे लोगों को एक जगह नूरुल्लाह की लाश मिली। तमाम सामीन को हिजाजी का सलाम। खुदा हाफिज।